मेरी बहन आप नेगेटिव बात नेगेटिव बात नहीं। आज शुभ दिन है। हर दिन नेगेटिव अच्छा नहीं लगता ना। शुभ दिन है। शुभ दिन पे शुभ बातें सुन भी तो लीजिए। सुप्रिया श्री जल्दी से बोलिए। अनुराग ढांडा देखिए मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे हैं, आज खुश हो रहे हैं वो। हाँ सुप्रिया श्री ने बस छोटी सी बात कह के, आपकी दशकों से सरकार है गुजरात में। साबरमती हिंदुस्तान की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड नदी है। ये आपके राज्य की असलियत है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं जा रही हूं। हमारी नदियों का जो कायाकल्प आप करने वाले थे, एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां जमुना ने बुलाया था। देखिए ना क्या हाल है गंगा जमुना और साबरमती का भी, जहां पर आपकी कई दशकों से सरकार है। मैं कहना चाह रही थी। चलिए आगे गंगा रिज्यूवनेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है जफर इस्लाम जी। नदियों को साफ करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने 3 साल का वादा किया हुआ है। आज अनुराग ढांडा मुस्कुरा रहे हैं। काफी दिनों के बाद में जिम्मेदारी उतर गई है सर से, काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति में ना उनको कोई सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। कुछ नहीं, कुछ आप कोई सजेशन देना चाहते हैं बीजेपी को कि भाई वादे करते समय संभल के करिए, वरना आप जैसी हालत हो जाती है। आप मतलब आम आदमी पार्टी के सरकार जैसी हालत हो जाती है। देखिए साहिल जी, सजेशन बीजेपी के लिए, पहला दिन है सरकार का। अनुराग साहिल जी, मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली के अंदर बनी ही है, हमने उनको शुभकामनाएं भी। लेकिन अगर मोदी जी के शब्दों पे जाएं, उनके वचन पे जाएं, तो आज की कैबिनेट में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने की घोषणा होने वाली है। और आज की कैबिनेट में होली पर फ्री सिलेंडर दिल्ली के हर घर में दिल्ली की महिलाओं को मिलने की घोषणा होने वाली है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण काम है जो पहली कैबिनेट में आज होने वाले हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली के लोगों के लिए मुस्कुरा रहा हूं कि उनको आज कुछ फायदा इस सरकार से मिलेगा। और दूसरी, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है भाई, मोदी जी ने कहा था अगर बोल के गए मंच पे तो अलग बात है। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में ये फैसला करेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी की सरकार है, मैं एक जवाब देता हूं, कोई दिल्ली की सरकार मानेगी। दूसरा, जफर इस्लाम जी देता हूं, डांडा जी आपको जवाब साफ कर देंगे। मोदी जी ने गंगा साफ करने का भी किया था। सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है कि इतने सारे लोगों को जहां डुबकी लगवाई जा रही है, वहां पर सरकार ने 28 जनवरी से इनके पास इंफॉर्मेशन थी, सीपीसीबी ने चिट्ठी भेज दी थी 28 कि वहां पर नहाने के लायक भी पानी नहीं है, आप इस पर कुछ कीजिए। कुछ नहीं किया। 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर वही हालत पाई गई वहां। इसका मतलब ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जो गुजरात के अंदर साबरमती की हालत है वो सबको पता है। और यमुना जी पर भी कांग्रेस का 70 साल का कार्यकाल चला गया, बीजेपी का भी कार्यकाल चला गया 10 साल का। इन्होंने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने सीरियस काम किया साहिल भाई, मैं जवाब देता हूं। एसटीपी बनाने का काम जो प्रोजेक्ट्स लेकर के आए वो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया। अगर ये सिर्फ रिबन भी काट देंगे तो भी इनका इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहती है कि वो रिपोर्ट ही गलत है। मैं जरा जवाब देता हूं साहिल भाई। रिपोर्ट को गलत बता देंगे मतलब मोदी जी। मैं साहिल भाई एक जवाब देता हूं, जवाब देता हूं इनको। मोदी जी की सरकार की जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको योगी जी की सरकार की एक बॉडी है वो गलत बता देगी। कमाल बात है। इसका मतलब मोदी जी को मान नहीं रहे योगी जी। चलिए जफर इस्लाम जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी से भी पूछना है मुझे। मैं जरा जवाब बोलिए जफर इस्लाम। डांडा जी, अंगूर खट्टे होते हैं क्या? मीठे अंगूर भेज दूंगा भाई। अभी खट्टे अंगूर लग रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबे नोचने वाली बात है ना। अभी आपने तो कुछ किया नहीं। 12 साल में लोट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। अभी उसकी चिंता कीजिए, इसलिए कि इंक्वायरी बैठेगी। जितने भी प्रदेश की जनता को जो धुआं धूल और धोखा दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो खजाना भरा है ना उसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक जमुना मैया की बात है, बिल्कुल साफ होगा। वहां हर तरह की सुविधाएं होंगी। वो रिवर फ्रंट बनेगा। लोग पर्यटक के लेके एक ऐसी जगह होगी जो लोग देखेंगे, दर्शक आएंगे वहां पर। वो साबरमती का उदाहरण दिया अभी मीटिंग जो होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में दे रही थी। अरे साबरमती रिवर फ्रंट बना, पूरी दुनिया देखती है। वहां प्लेन भी उड़ती है, वहां से टेक ऑफ करती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज के इनकी जो सोच है ना, उनकी सोच नेगेटिव सोच है। आज सरकार बनी, उस पर वो उंगलियां उठा रहे हैं। भाई केजरीवाल की सरकार मुखोटा पहनी हुई सरकार बनी थी तो भी हमने कहा था चलो भाई अच्छा, मैंने कहा था चलो आपको बधाई हो, आप अच्छा काम प्रदेश के लिए कीजिए। लेकिन जब मंशा गलत हो तो काम कैसे अच्छा अधूरा ही रहेगा और या फिर वो नाकारापन दिखेगा। वो दिखा इनके लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा हूं कि आज के देखिए ऐसा है, वो हर कई सारे मुद्दे वादे किए वो पूरा करेंगे।
5 सेकंड में सिर्फ लूंगा। मैंने तो जफर इस्लाम जी शायद चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आज की कैबिनेट मीटिंग में मैंने तो इनको बधाई अनुराग ढांडा खत्म करिए, चलिए बोलिए। जफर इस्लाम जी को बधाई दी है कि इनकी सरकार आज 2 बड़े फैसले कैबिनेट में करने वाली है। एक 2500 रुपए महिलाओं को आज अनाउंसमेंट हो जाएगा क्योंकि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, और दूसरा होली के ऊपर मत कीजिए, बहुत सारे फैसले हो गए, आज हो बहुत जाए। सारे फैसले भाई, बहुत फैसले हो जाएंगे। चिंता चलिए मत ठीक कीजिए, है, अपने चलिए बारे में ठीक है, सोचिए। ठीक है, ठीक है। अब दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी हमारे पर आशुतोष, है। बीजेपी हम ने चिंता कर लेंगे। 3 संकल्प पत्र यहां पर निकाले थे, ठीक है, बीजेपी ने 3 संकल्प पत्र यहां पर निकाले थे। उन 3 संकल्प पत्रों में 15 प्रमुख चीजें उन्होंने यहां पर रखी हुई है, जिसमें जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा फैसला 2500 रुपए महिलाओं को देने का करना पड़ेगा। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोई भी राज्य इस स्थिति में नहीं है कि इतनी बड़ी रकम अपने राज्य में आधी आबादी को दे सके। महाराष्ट्र में भी वही चीजें, दिक्कतें सामने आ रही है। 2100 रुपए का वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज की स्थिति में जिस तरीके की दिल्ली की सरकार चल रही है, उसमें जो वादे किए गए वो और उसके लिए लाने जो पैसे की जरूरत है वो, ये दोनों चीजें मेल खाती है क्या? और उसको लेकर क्या बीजेपी की सरकार सचमुच में लोगों के जो वादे किए उस पर खरी उतर पाएगी? आपका क्या मानना है? देखिए साहिल, अब सरकार तो अभी आज बनी है, आज ही इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, और मुझे एक चीज का जो सबसे ज्यादा डर था, मुझे लगता है वो होता हुआ दिख रहा है कि यमुना की सफाई यमुना रिवर फ्रंट से नहीं होती है। यमुना रिवर फ्रंट बन जाएगा, पर्यटन स्थल बन जाएगा, बहुत अच्छा, हम सब लोग वहां जाएंगे, लेकिन जब तक यमुना को ठीक से सफाई नहीं होगी तब तक यमुना फ्रंट बनने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यमुना फ्रंट तो रिवर फ्रंट तो आपने बना दिया, उसकी शोकेसिंग अच्छी तरीके से कर दी, उसके बहाने आपने पूरी मार्केटिंग कर दी कि अब तो यमुना साफ हो गई। आशुतोष भाई, रिवर फ्रंट मैंने कब कहा कि सिर्फ रिवर फ्रंट बनेगा? आप स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बोलने कर रहे हैं। नहीं मुझे बेटा, आप बोलने स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। अरे बोलने ये दीजिए गलत ना, है, आप जफर इस्लाम जी बोलने speculation दीजिए जो ना। गलत है। आएंगे ना, आप- आपके पास भी अरे- आएंगे, अरे सब मैं- चीजें आएंगे। मैंने कहा रिवर फ्रंट को तो आपने ले लिया। नहीं, आशुतोष नहीं, बोलने- नहीं, आशुतोष को रिवर बोलने फ्रंट दीजिए तो ना। आपने पकड़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा साबरमती का जब उदाहरण देते हैं तब रिवर फ्रंट की बात की जाती है ना, आशुतोष तो वही बोल रहे हैं। कर दिया, ये नेगेटिव माइंड। अरे उसके बाद संगीत रागी भी बोलने वाले हैं। हमने कहा कि अरे ये जवाब संगीत रागी दे देंगे, पहले आशुतोष जी को बोलने दीजिए। बनाएंगे। चलिए आशुतोष जी खत्म करिए। मैं चलिए, आशुतोष। जफर इस्लाम साहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के बाकी प्रवक्ताओं की तरीके बिहेव नहीं करते। बाकी तो पर्सनल टिप्पणी पे आ जाते हैं, गाली गलौज उतर आते हैं। मैं जानता हूं जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छे बैंकर रहे हैं और बहुत उनका अच्छा स्वभाव इनका है, बाकी के प्रवक्ता जैसे नहीं है ये। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था बीच में टोक पड़ेंगे। मैंने एक आशंका जाहिर की है, और ये आशंका बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है कि रिवर फ्रंट तो बन जाए, यमुना साफ ना हो। अभी जैसे कुंभ को लेकर चले जाइए, भाई किसकी रिपोर्ट है वो? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। वो कुंभ के बारे में क्या कह रही है? मतलब जो भी आदमी उस रिपोर्ट को पढ़ेगा उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। मतलब करोड़ों लोग वहां स्नान कर रहे हैं, और किन परिस्थितियों में स्नान कर रहे हैं गंगा के बारे। और ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। एनजीटी ने जो एनजीटी है उसने बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा है कि आप डिटेल दीजिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है, रिपोर्ट झूठी है, एक अफवाह फैलाई जा रही। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उस पर तो यकीन कर लीजिए। आशुतोष की बात मत मानिए, आप ढांडा की बात को मत मानिए, आप समाजवादी पार्टी की बात को मत। तो मेरा कहना यह है कि जो गंगा राजीव गांधी नहीं साफ कर पाए, उस गंगा की आज हालत यह हो गई, कुंभ के दौरान वहां पे मलमूत्र जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। रिपोर्ट पढ़ के तो किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर संगीत रागी 2100 रुपए देंगे, क्यों नहीं आप उसको पूरा कर पा रहे? क्योंकि सारे, और एक 10 सेकंड, सारी राज्य सरकारें, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार 1000 रुपए अभी तक नहीं दे पाई। 3.5 साल हो गए। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान करती, उसको बंद करना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए मेहनत करिए, कमाइए, हम ऐसी स्थिति पैदा करें, बजाय इसके कि आप फ्रीबीज दे रहे हैं। संगीत रागी, जो सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था 2015 में वैगनआर की गाड़ी और आज हम देख रहे हैं यमुना की आरती, सिर्फ इस चीज से काम नहीं चल पाएगा, कभी ना कभी तो जनता को जाके जवाब देना पड़ता है। तो क्या आपको भी लग रहा है कोई खतरे की घंटी? आपको लगता है कि इसी तरीके से मामला आगे बढ़ेगा और इस बार तो होके रहेगा? क्योंकि इस बार
प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखी है, क्योंकि कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। संगीत रागी। साहिल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत होंगी, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये जो 2500 और 2100 हजार रुपए देने की जो चीज है, ये जो राजनीति में आया है, ये देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन हुआ क्या है कि हर पार्टी मजबूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी मजबूर हुई, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई है। इसको समझना है तो ऐसे ही है कि एक खेल के मैदान में यदि एक पक्ष फॉल